19 नंबर सवाल देखो, ठीक है ना। अब इसमें दिया है सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इस सेक और कॉसेक को साइन कॉस के रूप में बदल देंगे। क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो कैसे बदलोगे? तो सेक स्क्वायर को लिखोगे तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। इसको बदलोगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे? ये 1 बटा सेक स्क्वायर एक्स है तो ये ऊपर चला ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स बटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर एक्स, हो गया। टेन स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो टेन का किस में होता है? सीक में बदल के करोगे तो होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है? इसको चेंज कर दोगे, ठीक है ना। टेन स्क्वायर एक्स का सेक के पदों में क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब इसको बारी बारी से इसको क्या करोगे? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या होगा? माइनस डी एक्स। अब देखो टेन एक्स इसका क्या? माइनस एक्स प्लस सी, तो यही तुम्हारा क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा। ये देखो 20 नंबर भी देखो बहुत इजी है। देखो ये क्या है? 2 माइनस कि 2 माइनस साइन 3x इस दोनों को बांट दो, ठीक है। तो बांटोगे तो ये देखो क्या होगा तुम्हारा? 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको तुम 2 इंटू 2 को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तुम इसको 2 इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हो, ठीक है ना। आइए डी एक्स क्या करोगे? डी एक्स। फिर इसको देखो, इसको कैसे करेंगे? माइनस, ध्यान दो यहाँ पे 3 जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे? अब ये देखो साइन एक्स बटा कॉस एक्स 10x हो जाएगा। क्या होगा? 10x। 1 बटा कॉस एक्स तुम्हारा हो जाएगा सेक एक्स, मतलब देखो ध्यान से, मतलब 1 बटा कॉस एक्स बटा कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको चेंज करोगे तो 2 क्या हो जाएगा? क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स ये होगा माइनस 3, ये क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10। अब इसका हम जानते हैं क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका क्या होता है? इसका 2 tan x माइनस 3 इसका सिर्फ सेक एक्स हो जाएगा। क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो ये 22 नंबर क्वेश्चन, देखो ये दिया गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, इसका पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दे दिया 4x³ माइनस 3 बटा एक्स का पावर, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग, हाँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग करोगे तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? इसका एफ एक्स सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हट जाएगा साइन, ठीक है, एफ एक्स। अब इसका हो जाएगा 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स का पावर, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 4 बाहर होगा तो ये 4x³ dx अब माइनस, इसको तुम एक्स का पावर -4 को दे, ये ऊपर चला जाएगा, एक्स का पावर -4 हो जाएगा,
अब इसको तोड़ो, ये होगा 4 इंटू ये क्या होगा, हम डिफरेंस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ये होगा एक्स का पावर माइनस, इसमें एक जोड़ोगे तो -3 अब बटा -3, ठीक है, अब प्लस सी, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा एक्स का पावर 4, आइए माइनस में क्या होगा प्लस, आइए हो जाएगा 1 बटा एक्स का पावर 3, ये देखो प्लस को जरूरत पड़ा है तो माइनस कर दिए हैं और माइनस को प्लस कर दोगे, ठीक है ना, इतना हो गया, आप प्लस सी इतना हो गया, तो ये एफ एक्स का वैल्यू हुआ, क्या हुआ एफ एक्स का वैल्यू, लेकिन एफ एक्स का मान दिया है, क्या दिया है, लेकिन क्या दिया है, एफ एक्स का मान क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है 0, क्या दिया है 0, तो अब एफ एक्स इक्वल टू एफ, देखो ध्यान से, एफ 2 का मान क्या दिया है 0 दिया है, तो एफ 2 का मान, तो अब जहाँ जहाँ x है देख रहे हो वहाँ 2 ले लेंगे, तो 2 का पावर 4 आप प्लस 1 बटा 2 का पावर 3 आप प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, अब इसका मान निकालो, 2 आप प्लस 1 बटा 8 आप प्लस सी बराबर 0, अब ये क्या 128 आप प्लस 1 आप बटा 8 आप प्लस सी बराबर 0, या 128 से 1 तो 29 हो जाएगा, 8 आप प्लस सी बराबर 0, इसलिए सी इक्वल टू होगा -129 बटा 8। अब यही सी का वैल्यू फिर क्या करोगे, इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट में क्या करोगे रख दोगे, तो इसका मान लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि क्या सी का मान, ऐसे लिख दोगे सी का मान, ठीक है ना, समाकलन 1 में रखने पे, ये समाकलन पढ़ो, समाकलन 1 में रखने पर, ठीक है, रख दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा इसका वैल्यू, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा होगा एक्स का पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स का पावर क्यू माइनस 129 बटा 8। अब ये देखो ये ऑप्शन उसमें से कौन है, यही आंसर है, समझ में।